सो हाय एवरीवन। मैंने बोला था कि मैं वो आइटनरी का एक अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन अब 2 हफ्ते हो चुके हैं क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था और पता नहीं क्यों थोड़ा लेट हो गया। सो फाइनली वी आर हियर टू डिस्कस द आइटनरी ऑफ शिलोंग। तो आप लोगों ने जो शिलोंग का पार्ट जितना भी देखा है, आप लोगों ने 4 पार्ट्स का जो ब्लॉग आया था, उनको पता होगा कि जो भी आइटनरी होता है शिलोंग का, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले थे एक सेपरेट वीडियो में। तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। ये देख सकते हैं मेरे हाथ में, दिस इज द लिस्ट। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि आइटनरी का कितना खर्चा हुआ टोटल। सो शुरू करते हैं हम लोग। सो ट्रैवल में हम लोगों का टोटल गया 3475, ओके, इंक्लूडिंग कार प्लस कोकराझार से ट्रेन जो हुआ, फिर गुवाहाटी टू कोकराझार ट्रेन, सब मिला के हुआ 3475, बेसिकली 3500। कार में हम लोगों को लगा 13,000, ओके, टोटल 13,000 लगा हम लोगों को। हमारा पिकअप गुवाहाटी से ही था। भैया ने हमें गुवाहाटी से पिकअप किया क्योंकि वो गुवाहाटी में ही थे, मतलब जब हम गए थे गुवाहाटी से पिकअप किया। फिर हमने सोचा नहीं था कि उस कार से ही ट्रैवल करेंगे, लेकिन उसी कार से पूरा घूम लिया हमने। ठीक है, अगर आपको उनका नंबर चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़े वो है, लेकिन अगर आपको पता है जगह अच्छे से, स्पेशली जो ऑफबीट प्लेसेस नहीं है, जो अगर आप नॉर्मल जगह घूमना चाहते हो अच्छे अच्छे जगह पे, थोड़ा गूगल मैप्स का, किसी को अगर 4 लोग जाते हैं, किसी को भी थोड़ा सा नॉलेज है गूगल मैप का, तो उनके साथ आप जा सकते हो। क्योंकि उनको अगर उतना अच्छे से भी नहीं पता है जगह के बारे में, लेकिन बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, और बहुत कोऑपरेटिव है वो इंसान, तो आपको अच्छा फील होगा। इन सब बारे में अच्छा फील होगा। मतलब सर, मतलब वो नहीं है, कुछ कुछ होते हैं ना ड्राइवर, ज्यादा समझते हैं, ज्यादा हो जाता है, मतलब हर टाइम पे ज्ञान देते रहते हैं, वैसे नहीं है। सो ही इज ए गुड ड्राइवर। फिर आता है होटल्स के बारे में। होटल में टोटल खर्चा हुआ हमारा 2100 पर पर्सन। और शिलोंग में हम लोगों को 1200 लगा, 2 दिन थे हम शिलोंग में। 600 पर नाइट पर पर्सन के लिए। 500 लगा हमें चेरापूंजी में पर पर्सन। और टेंट में लगा 400 पर पर्सन, मतलब एक टेंट का होता है 800। सो हम लोग 2 लोग थे एक टेंट में, सो 400 लगा। और उसका भी मैं नंबर सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स में प्रोवाइड कर दूंगा कि जो आपका चेरापूंजी में जो होम स्टे था उसका, फिर टेंट का जो था, अलग अलग टेंट के अलग अलग प्राइसेस होते हैं उधर। सबसे अफोर्डेबल यही था। फिर फूड में गया 1859, 1900 आप एस्टिमेट कर लीजिए। 4 दिनों में हमारा 1900 या 2000 में मैक्स टू मैक्स खाना हो गया, क्योंकि हमने ज्यादा खर्चा नहीं किया था खाने में, ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव हमने उसमें खर्चा नहीं किया था। डे 4 में जो लास्ट डे था उसमें थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो गया, क्योंकि शिलोंग में आने के बाद हमने थोड़ा, एक जगह था सिटी ढाबा, उधर हमने थोड़ा अच्छा सा खाना खाया। सो अगर आप एकदम ही कम करना चाहते हैं, तो अगर आप उसको भी रिड्यूस कर दे तो शायद 1600 में ही आप लोगों का, या 1700 में हो जाएगा कंप्लीट खाना। बजट में बोल रहा हूँ मैं। बोटिंग में लगा मैं 150। एक बोट का 600 होता है, मतलब 600 इंटू डिवाइडेड बाई 4 इज 150, सो 150 पर पर्सन। और जो एक्स्ट्रा था मेरा, जो भी आपका पार्किंग चार्ज हो गया, फिर कुछ खरीदना हुआ, फिर पानी बोतल एंड ऑल स्टफ, वो, फिर कहीं भी अगर जाना है, वाटरफॉल में जाना है क्रांगसुरी में, तो उधर जो आपको एक फेयर देना पड़ता है टिकट काउंटर में, वो सब मिला के 963 हुआ, 1000 अप्रोक्स। उसका 1500 पकड़ लीजिए। सो द टोटल एक्सपेंडिचर हमारा था, मेरा था एक्चुअली, पर्सनली 8625। तो अगर आप ट्राई करें तो 8500 में भी कर सकते हैं, 8400 में भी कर सकते हैं, और 9000 में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़ा अगर लाइविश आप जाना चाहे। हाँ, हम लोगों ने गाड़ी लिया था, कार लिया था, तो उसमें थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो गया। अगर आपको वाइब ज्यादा चाहिए, ऑब्वियसली गाना वाना चल रहा है, तो गाड़ी में ज्यादा अच्छा लगता है। बट इफ यू टेक स्कूटी और बाइक, तो आपका खर्चा थोड़ा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। 4 दिनों का भाड़ा टोटल इंडिविजुअल पर्सन का, अगर 4 लोग जाते हैं तो 2 स्कूटी या 2 बाइक लेने से द प्राइस विल ऑब्वियसली बी लेस। सो ये था। मैं एक बार हम लोगों का रूट बता देता हूँ। पहले दिन हम शिलोंग में थे, डे 1। डे 2 में हम गए चिरापुंजी। डे 3 में हम गए दाउकी टू स्नोंगपेडिंग शाम को। डे 4 में हमने बोटिंग किया सुबह सुबह। फिर हम क्रांगछुरी वाटरफॉल गए। फिर हम शिलोंग रिटर्न किए। डे 4 स्टे करके डे 5 सुबह सुबह हमने
बैक किया गुवाहाटी के लिए, फिर टू आवर होम टाउन। ये जो था हमारा आइटिनरी, दिस इज बेसिकली दी नोन प्लेसेस ऑफ मेघालय जहाँ पे सब लोग जाते हैं मोस्टली। स्नोंग पेडिंग पे ज्यादा लोग जाते नहीं, आई सजेस्ट आप लोग स्नोंग पेडिंग जरूर जाइए। मुझे पर्सनली दाउकी से ज्यादा अच्छा लगा उधर बोटिंग करके, कैंपिंग करके। अगर आपको कैंपिंग का शौक है और बोटिंग का भी अच्छे से शौक है, सो यू कैन ऑब्वियसली गो टू स्नोंग पेडिंग, दाउकी से अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप लोगों को ऑफ बीट प्लेसेस जाना है तो उसका अलग से होता है, ठीक है, वो अलग से थोड़ा आपका शेड्यूल भी बड़ा होना चाहिए। 1 वीक तो लगेगा ही वो ऑफ बीट प्लेसेस के लिए, जहाँ पे आपको ट्रेकिंग करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली अगर आपको ऑफ बीट प्लेस जाना है तो थोड़ा कार्डियो करके आना घर से, वरना आपका नहीं होगा। हमारा रूट ब्रिज जाने में ही हमारा हालत उतना अच्छा था नहीं, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आप कार्डियो के बिना, कुछ ना किए बिना ट्रेकिंग के लिए वाटरफॉल, अच्छे अच्छे वाटरफॉल देखने जाओगे तो आप नहीं जा पाओगे, आपका तो रिटर्न आना पड़ेगा, फिजिकल कंडीशन बहुत खराब हो जाएगा आपका। तो एक गाइड है मेरे पास, उनका नंबर भी है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर मैंने सुना है वो बहुत अच्छा है, तो ऑब्लिक प्लेसेस जाना है जहाँ जहाँ पे लोग ज्यादा जाते नहीं है, जो भी बहुत अच्छा है, तो उधर आप जा सकते हैं। एक जगह है वाड़ी चोरा। वाड़ी चोरा बहुत दूर है एक्चुअली, चेरापूंजी से 7.5 घंटा लगता है करीब, काफी शायद। और मेरे घर से कोकराझार से ही 6 घंटा लगता है, तो सोचिए कोकराझार से ज्यादा सामने है वाड़ी चोरा, सो इट्स वेरी फार। तो अब एक ट्रिप में तो नहीं हो सकता, हमने जस्ट नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल किया, खासी टू जयंतिया हिल्स, हमने गारो हिल्स देखा ही नहीं है अभी तक। तो गारो हिल्स में भी बहुत सारे प्लेसेस है, कुछ क्रेम क्रेम काइपी या क्रेम चाइपी में, प्रोनाउंसिएशन मुझे अच्छे से आता नहीं है, सॉरी फॉर दैट। वो एक बहुत अच्छा जगह है, मैंने सुना है। तो वो सब थोड़ा ऑफबीट जगह है, कुछ प्लेसेस, कुछ अलग अलग रूट ब्रिजेस भी है, जगह डबल डेकर जैसे हमारा नहीं हुआ इस बार। और बाकी जो अलग अलग बहुत सारे रूट ब्रिजेस है, एक है शायद क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हाईएस्ट रिवर ब्रिज है, उसमें भी हम लोग नहीं गए थे। तो वो सब जगह आप अगर जाना चाहते हो और ऑफ बीट प्लेसेस, उसके लिए आपको अलग से आइटिनरी बनाना पड़ेगा मुझे लगता है। अगर आप सारे जगह को एक साथ कवर करना चाहेंगे तो ये 2 हफ्ता तो लग जाएगा मिनिमम। अगर आप अलग अलग से करना चाहते हैं, एक साल में एक और दूसरे साल में एक और ट्रिप, देन आई थिंक इट्स ओके। ये वाला हमारा जो गाइड है, इससे आप सारा जो मेन प्लेस ऑफ अट्रैक्शन है वो देख सकते हैं इन अ बजट वे। 10,000 के नीचे हो जाएगा, आप 4 लोग जाएंगे तो। एंड अगर आपको एक और ऑफ बीट ट्रिप प्लान करना है तो उसके लिए अलग से आप जाएंगे तो वही अच्छा होगा, एक और ट्रिप करेंगे तो मेघालय का, जहाँ पे आप अलग अलग ऑफ बीट प्लेसेस देख सकते हो उधर का। बाकी तो और कुछ है नहीं। किसी को अगर उल्टी की प्रॉब्लम है तो मैं सजेस्ट करूंगा डेली सुबह एक गैस का टैबलेट और उल्टी का टैबलेट खा ले। मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, पहले दिन में थोड़ा अच्छा हालत नहीं था मेरा, ऑब्वियसली आपको ब्लॉग में पता होगा, लेकिन आफ्टर दैट इट्स गुड। फिर तो जर्नी था बहुत अच्छा था। और ये चीज आप लोगों को बाकी लोग बताएंगे नहीं, जो भी ब्लॉगर्स है, कि कितना प्रॉब्लम होता है जिन लोगों को मोशन सिकनेस होता है। सब लोग आपको रील्स दिखाएंगे, अच्छा अच्छा रील्स, फन दिखाएंगे, लेकिन जो बैक ऑफ द सीन होता है, अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ कैसा फील होता है, हम लोगों को पता है, हम तीनों को पता है, ठीक है। तो इसको लाइटली मत लीजिए। अगर आपको जाना है बाहर घूमने और आपको मोशन सिकनेस है किसी भी आपके दोस्त को, तो उसको सजेस्ट कीजिए वो डेली वो टैबलेट खा के निकले गाड़ी में। और अगर आप लोग स्कूटी में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो 100% प्रेफरेबल है कि स्कूटी में जाइए। आपको गाना सुनने को नहीं मिलेगा, वाइब नहीं मिलेगा, लेकिन जो मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम था प्लस जो थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर था वो भी आप लोगों का बच जाएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा आपका कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगा, एंड हेल्थ का भी थोड़ा ख्याल आप रख सकते हैं अच्छे तरीके से। और कुछ बाकी नहीं है। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो कमेंट्स में लिख के बताइए, क्या और हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। कुछ अगर हम लोग कहीं जाते हैं या कुछ एक्साइटिंग करते हैं तो हम व्लॉग जरूर डालेंगे। एंड मेक श्योर यू हैव ए गुड ट्रिप टू मेघालय। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कमेंट।